हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ए पॉइंट चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ओके, सो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करेगा मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करेगा वो आपके पास ये होगा और मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। इन दोनों फार्मूले को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो डिराइव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज आपके पास क्या है, हमारे पास लेट से ये कोई रेफरेंस फ्रेम है। सपोज ये आपके पास कोई रेफरेंस फ्रेम है। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस भी होगा यहाँ पे। और मान लेते हैं कि आपके पास चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ पे एट एनी टाइम एक्स एक्सिस पे है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ओके, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि लेट्स से यहाँ से इस पॉइंट पे ये जो चार्ज पार्टिकल q है, इससे इस पॉइंट पे हमें निकालना है फील्ड। लेट्स से हमारे पास ये हो गया वेक्टर r। ओके, और यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से हमारे पास ओके, सो लेट्स यूज दिस। तो यहाँ से हमारे पास जो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, सपोज दिस इज योर एक्स वाई जेड, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर डाल दोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी x, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी y, और इसी तरीके से z भी आ जाएगा आपका, राइट, क्योंकि 2D हम बस इतना ही कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो अगर हम कंपोनेंट निकाले r का, तो rx कितना आ जाएगा, rx आ जाएगा r cos थीटा, एंड ry कितना आ जाएगा, ry आ जाएगा r sin थीटा, राइट। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपके पास rx। ओके, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगी, मान लेते चार्ज की वेलोसिटी है v, सो हो जाएगा आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी दैट इज vt। इसका मतलब हो गया कि rx प्लस vt इज इक्वल टू rx प्लस vt। यहाँ से लेकर के यहाँ तक vt है, यहाँ से लेकर यहाँ तक rx है, तो ऐड कर देंगे आ जाएगा x के बराबर। इसका मतलब आ गया सो rx इज इक्वल टू x माइनस vt हो जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ry कौन सी कंपोनेंट, जो आपका y है वही ry होगा। सो ry हो जाएगा आपके पास y के बराबर, और rz आपके पास हो जाएगा सिमिलरली z के बराबर, क्योंकि चेंज जो आएगा वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में चेंज आएगा, राइट। इतना हो गया हमारे पास। सो सपोज these equations are, suppose this equation rx ry rz are equation number 1, and suppose this is your equation number 2। ओके ओके, तो अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि सपोज हमारे पास जो ये चार्ज है इसको हम एक फ्रेम मान लेते हैं, और फ्रेम हमारे पास हो गया एस डैश। सो हमारे पास एक फ्रेम है यहाँ पे एक्स वाई, और एक फ्रेम हमारे पास हमने मान लिया लेट्स से एक्स डैश वाई डैश, और ये फ्रेम किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है आपका चार्ज से। सो लेट्स यूज दिस नोटेशन, दिस कलर नोटेशन। सो दिस इज योर चार्ज क्यू, और ये पूरा फ्रेम किस वेलोसिटी से मूव करेगा, पूरा फ्रेम मूव करेगा वेलोसिटी v से। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर हमें एक फ्रेम में पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूसरे फ्रेम में हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, वो है आपके पास Ex इज इक्वल टू Ex बार। ओके, सो Ex बार Ey इज इक्वल टू, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण कितना है, Ex Ey और Ez। सो लेट्स राइट इट इज इन वेक्टर फॉर्म, सो दिस इज वेक्टर ई। और यहाँ पे जो है आपके पास इस फ्रेम में अगर देखोगे पॉइंट आपका सेम ही है, पॉइंट आपका ये लेट्स से दिस इज योर पॉइंट, पॉइंट तो सेम ही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डिफरेंट हो जाएगा। अगर इस फ्रेम में देखोगे तो ई होगा, मूविंग फ्रेम में देखोगे ई बार होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। ओके, परफेक्ट, राइट। सो ई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो हम लोगों ने प्रूव किया, ई वाई बार गामा ई वाई माइनस सॉरी वी बाई वी बी जेड, और ई जेड बार आ जाएगा आपके पास गामा। ओके, सो दिस इज योर ई जेड प्लस वी बी वाई। ओके, इतना हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। ओके, लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो चार्ज पार्टिकल है
ये इस फ्रेम में तो रेस्ट पे है, क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल को ही हमने फ्रेम माना हुआ है, यानी प्राइम फ्रेम में ये जो एक्स प्राइम वाई प्राइम है इसमें चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है। तो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो बी एक्स बार बी वाई बार बी जेड बार जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो जीरो होगा। तो इस पॉइंट पे लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, लेट्स नेम इट, तो ये पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस चार्ज के कारण इस प्राइम फ्रेम में हो जाएगा जीरो। लेकिन ये जो अनप्राइम फ्रेम है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूट इट हियर, हमारे पास आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स बार आ जाएगा और ई वाई बार, yes, so there is a mistake here, so let's write it as ex bar, now it is correct, ey bar is equal to gamma ey आ जाएगा and ez bar is equal to gamma ez आ जाएगा, right? Okay, okay, so suppose this equation is equation number 3, these all three equations are equation number 3. okay, तो अगर हम s प्राइम फ्रेम में कैलकुलेट करें, so in s प्राइम फ्रेम, what is s प्राइम फ्रेम? दैट इज एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। तो एस प्राइम फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो है, ओके, दैट इज बी बार विच इज जीरो। बट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका हो जाएगा ई बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर, जस्ट कूलम्ब्स लॉ, जस्ट क्या लगेगा? कूलम्ब्स लॉ लगेगा, राइट? ओके, सो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लो ये चार्ज आपका रुका हुआ है तो यहाँ से r डिस्टेंस पे जो फील्ड होगा वो इतना हो जाएगा इस पॉइंट P पे, राइट? तो इतना आ जाएगा, परफेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसका x कंपोनेंट अगर निकालें तो ई एक्स बार आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डैश अपॉन व्हाट इज दिस आर डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, और ये आपका गलत है, यहाँ पे होता है सेकेंड, सो ये होता है आर क्यूब, राइट? सो दिस इज आर डैश की पावर क्यूब है, और ये यहाँ पे रखोगे आर डैश की वैल्यू। सो व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? सो आर डैश इज नथिंग बट एक्स डैश आई कैप, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप एंड जेड डैश के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे सो आर डैश स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट नहीं होगा एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर एंड जेड डैश स्क्वायर, राइट? तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, इतना आ जाएगा वैल्यू। तो वही हमने यहाँ रख दिया, आर डैश क्यूब है तो 3/2 हो जाएगा पावर, और ये आर डैश इसका जस्ट एक्स कंपोनेंट लेंगे तो एक्स डैश आएगा, वाई कंपोनेंट लेंगे तो ई वाई बार आ जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज क्यू वाई डैश अपॉन एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर पावर 3/2, perfect. And what is ez dash? Ez bar, sorry, ez bar is nothing but 1/4 pi epsilon naught, चाहे डैश लिख दो चाहे बार लिख दो, नोटेशन आपका वही है, राइट? एंड दिस इज क्यू जेड डैश अपॉन एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर पावर 3/2, ओके। So let's name these equations as इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, और ये आपके पास हो गया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में अगर हम देखें तो हमें इसका मतलब है कि मूविंग फ्रेम में वैल्यू पता है, मूविंग फ्रेम में वैल्यू पता है, बट हमारे पास मूविंग फ्रेम में अगर वैल्यू पता है तो हमें मतलब रेस्ट फ्रेम में वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 3 में जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है, इक्वेशन 3 में जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है इसको हम लोग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करेंगे। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलता? v को चेंज कर दो -v से और प्राइम को अनप्राइम से, प्राइम को चेंज कर दिया जाता है अनप्राइम से। तो इक्वेशन 3 में आपके पास क्या है? इक्वेशन 3 में आपके पास है ex इज इक्वल टू ई एक्स बार, तो ई एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स आ जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स बार आ जाएगा, परफेक्ट। ई वाई बार था तो प्राइम हटा के प्राइम इस पे लगाओगे तो ये जस्ट हो जाएगा ई वाई बार। गामा चेंज, गामा कैसे नहीं चेंज होगा? गामा की वैल्यू होती है 1/√1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो इसमें अगर आप v की जगह -v रखोगे गामा चेंज नहीं होने वाला, तो इसका मतलब जस्ट आपके पास इतना ही आ जाएगा, ओके।
सॉरी, सो दिस इज इजेड बार। ओके, इतना आ जाएगा। सो सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू एक्स डैश, ई एक्स बार की वैल्यू जो है ओके, सो एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर की पावर 3/2 एंड व्हाट इज ई वाई आ जाएगा आपके पास 1/4 pi epsilon naught and this is qy prime, this is your x dash square y dash square z dash square की पावर 3/2 एंड लास्ट वन इज, बट यहाँ पे गामा होगा तो इसका मतलब यहाँ गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो जस्ट आपका ई वाई बार की वैल्यू थी, बट ई वाई है गामा टाइम्स ई वाई बार, तो यहाँ गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड व्हाट इज इजेड, इजेड भी आपका आ जाएगा जस्ट गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा इजेड बार में, ये जाएगा गामा टू जेड प्राइम अपॉन एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर एंड जेड डैश स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। परफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज एक्स डैश, एक्स डैश आपका है मूविंग में कोऑर्डिनेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो आपका रेस्ट फ्रेम आपने माना है उसमें, राइट, जिसके रिस्पेक्ट में आपका चार्ज मूव कर रहा है। ओके, सो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमें इस एक्स डैश को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सपोज दिस इक्वेशंस आर इक्वेशन नंबर 5, ये हमने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो व्हाट इज एक्स प्राइम, एक्स प्राइम इज नथिंग बट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से x माइनस वी टी टाइम्स गामा। ओके, सो आपके पास x माइनस वी टी की वैल्यू कितनी है, ओके, सो लेट्स सी, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वी टी है आर एक्स के बराबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस इज आर एक्स टाइम गामा, एंड व्हाट इज y प्राइम, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से तो y के ही बराबर होता है। फिर इक्वेशन जो आर एक्स है वहाँ पे अगर आप y देखोगे तो y आर वाई के बराबर है, और सिमिलरली जेड प्राइम उसी इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, और ये बराबर हो जाएगा आर जेड। ओके, इक्वेशन नंबर 1 यूज करके। ओके, इतना आ गया। इसका मतलब है आपके पास जो ई एक्स की वैल्यू है वहां पे हम एक्स प्राइम की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स प्राइम जो है वहां पे हम लोग रख सकते हैं क्यू। ओके, सो लेट्स राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स प्राइम, सो क्यू एक्स प्राइम की जगह हो जाएगा क्यू गामा आर एक्स अंडर रूट एक्स प्राइम स्क्वायर, सो दिस इज योर आर एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, पावर 3/2 है। ओके ओके, सॉरी, सो दिस इज आर एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर आर वाई स्क्वायर, ओके, आर वाई स्क्वायर एंड आर जेड स्क्वायर, पावर व्हाट, पावर आपकी है 3/2। सिमिलरली ई वाई आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गामा नॉट, हाँ, क्यू गामा वाई की जगह रख देंगे आर वाई, और इसकी ये तो आपका पूरा यही रहेगा आर एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर आर वाई स्क्वायर एंड आर जेड स्क्वायर की पावर 3/2, सो दिस इज आर जेड। ओके, आर जेड की स्क्वायर 3/2 आ गया। ओके, इतना आ गया। फिर ई जेड की वैल्यू रखेंगे तो ई जेड की वैल्यू भी इतनी ही आएगी जितनी ई वाई की है, बस आपका जहाँ आर वाई है वहाँ आर जेड हो जाएगा। सो दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू गामा आर जेड अपॉन दिस इज आर एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर आर वाई स्क्वायर एंड आर जेड स्क्वायर, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, एंड दिस इज 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में अगर देखेंगे तो दैट इज ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप, कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में इतना होता है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, ये जैसे ही रखेंगे तो सब में कॉमन है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई एक्स में भी कॉमन है, क्यू गामा इसमें भी, और नीचे वाला टर्म भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम ये कॉमन ले लें हमारे पास आ जाएगा क्यू गामा, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज योर आर एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आर एक्स आई कैप हो जाएगा, यहाँ आई कैप है, ई वाई जे, तो ये हो जाएगा आर वाई जे कैप, और ये हो जाएगा आर जेड के कैप प्लस आर जेड के कैप, राइट। एंड व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज योर वेक्टर आर, तो इसका मतलब ई की वैल्यू आ गई क्यू गामा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो
गामा स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर एंड आर जेड स्क्वायर कितनी आ जाएगी, और दिस इज वेक्टर आर। ओके, और ये है पावर 3/2, राइट। इतना आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके, आपको पता है आर एक्स कितना है, आर एक्स आपके पास है आर कास फाई इक्वेशन 2 से, सॉरी आर कास थीटा, और आर वाई कितना है आर साइन थीटा। सब्सटीट्यूट करेंगे और आपको पता है आर जेड कितना हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस आर वाई स्क्वायर। रखेंगे ये वैल्यू, जस्ट आ जाएगा 0। ओके, तो आर जेड की वैल्यू है 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्यू गामा दिस इज वेक्टर आर। ओके, दिस इज योर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा गामा आर एक्स की जगह रख देंगे आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर की जगह, और आर वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो गया 0, और ये होगा पावर 3/2। ओके, सो इसमें से हम लोग क्या करें, वेक्टर आर हो गया। इसमें से अगर हम लोग इस ब्रैकेट में से गामा स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर निकाल लें तो क्या आएगा, सो गामा स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पावर 3/2 है तो ये हो जाएगा गामा क्यूब, आर स्क्वायर निकालेंगे पावर 3/2 है तो हो जाएगा आर क्यूब। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस कंटिन्यूएशन में ब्रैकेट के साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान गामा स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। ये 3/2 पावर हो गया, यहाँ गामा स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, सो इतना आ जाएगा आपके पास। परफेक्ट, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गामा, गामा गामा कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास गामा स्क्वायर, दिस इज आर है तो आर अपान आर क्यूब, और यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज 1 अपान गामा स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है पावर 3/2, राइट। गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, गामा स्क्वायर होता है आपका 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर दिए, 1 अपान गामा स्क्वायर करेंगे तो ये जस्ट हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और ये आ गया इतना। साइन थीटा वाला टर्म एक साथ ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा, लेट्स राइट इट इन नेक्स्ट पेज, सो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू गामा, नॉट क्यू गामा, सॉरी, लेट्स सी, सो दिस इज क्यू गामा स्क्वायर है अपान गामा स्क्वायर, तो इसकी भी वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, दिस इज आर कैप अपान आर स्क्वायर, एंड दिस इज लेट्स टेक 1 तो आपका ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, सो दिस इज 1 तो एक ही है इसमें। ओके, सो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, तो जैसे ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 1 माइनस यहाँ हो जाएगा, या लेट्स टेक प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर बचेगा, और ये पावर है 3/2। ओके, तो आ गया इतना, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर आर कैप अपान आर स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ये हमारा प्रूव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो चार्ज होगा, मान लो ये चार्ज है, इससे हमेशा जिस भी पॉइंट पे आप निकालोगे, मान लो इस पॉइंट पे निकालोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे निकालोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे निकालोगे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे निकालोगे इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे निकालोगे इस डायरेक्शन में। ओके ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो मान लो ये आपके पास है चार्ज, दिस इज योर चार्ज। ओके, दिस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फील्ड इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, और इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, और इस पॉइंट पे इधर हो जाएगा, राइट। इस तरीके से जाएगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी जो आपके पास ये है, फार्मूला है। ओके, और
ओके राइट, इतना हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रांसफॉर्म होता है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपका ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज गिवन बाय फार्मूला बी एक्स बार। अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है सो बी एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स, बी वाई बार इज इक्वल टू बी वाई। ओके सो देयर इज मिस्टेक, गामा टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास होता है गामा बी वाई एंड प्लस वी बाई सी स्क्वायर, वी बाई सी स्क्वायर ई जेड एंड पी जेड बार गामा बी जेड माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एंड दिस इज योर ई वाई। ओके इतना होता है राइट, परफेक्ट। लेकिन अगेन हमें बी एक्स बार पता है, हमें बी एक्स निकालना मतलब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इनवर्स में क्या हो जाता है, वी आपका चेंज हो जाता है माइनस वी से और प्राइम चेंज हो जाता है, या जो ये आपके पास बार है वो चेंज हो जाएगा अन प्राइम से या अन बार से। ओके तो बार इधर चला आएगा, इसमें वी कहीं है नहीं, बी एक्स बार हो गया, बी वाई बार सो बी वाई हो जाएगा। गामा आपका चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि गामा में जो वैल्यू है वो है अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी की जगह माइनस वी रखोगे कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो ये गामा ही रहेगा। ओके इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सो बी वाई गामा बी वाई बार एंड दिस इज माइनस वी की जगह माइनस वी रख देंगे सी स्क्वायर, दिस इज ई जेड बार और आपके पास बी जेड आ जाएगा बार के टर्म में। सो दिस इज बी जेड बार, दिस इज माइनस वी तो प्लस वी हो जाएगा, वी अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। so let's write it as so v upon c square and this is ey bar। ओके इतना आ जाएगा राइट। बट सिंस आपके पास bx बार by बार एंड bz बार जीरो है क्योंकि चार्ज इस फ्रेम में रेस्ट पे है, तो आपके पास bx की वैल्यू आ गई जीरो, तो दिस इज bx। ओके by की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा v अपॉन सी स्क्वायर ई जेड बार एंड व्हाट इज bz, bz आ जाएगा आपके पास गामा, ये जीरो हो गया v अपॉन सी स्क्वायर ई वाई बार। ओके राइट। सो अगर हम ये कैलकुलेट करें, ये हमारे पास आ गया इतना, और अगर हम ये कैलकुलेट करें कर्ल ऑफ, नॉट कर्ल ऑफ, लेट्स कैलकुलेट v क्रॉस e। व्हाट इज v क्रॉस e? तो v हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि है x डायरेक्शन में ही केवल, सो वी आई कैप क्रॉस e। ओके तो इसको अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, सो दिस इज वी जीरो जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ई एक्स ई वाई एंड ई जेड राइट। सॉल्व करेंगे आई कैप लेंगे तो ये जीरो जीरो, तो आई कैप का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, जे कैप लेंगे माइनस जे कैप तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, सो माइनस जे कैप ये छोड़ देंगे, सो दिस इज माइनस। ओके सो दिस इज प्लस ई वी जेड प्लस वी जेड और फिर आएगा के कैप लेंगे तो इधर से छोड़ देंगे इधर छोड़ देंगे राइट, तो दिस इज वी ई वाई। ओके इतना आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये टर्म है सो बी एक्स इज इक्वल टू जीरो नो डाउट। व्हाट इज बी वाई जो हमारे पास है गामा ई जेड बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि गामा ई जेड बार बराबर है ई जेड। ओके गामा ई जेड बराबर है ई जेड एंड बी जेड आपके पास हो जाएगा गामा ई वाई बार, तो दिस इज वी अपॉन सी स्क्वायर एंड गामा ई वाई बार को हम लिख सकते हैं ई वाई राइट, ये हमने प्रूव कर रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो माइनस वी ई जेड है, माइनस वी ई जेड है, ये बेसिकली क्या है, वी क्रॉस ई का जे कैप का कोफिशिएंट, यानी वी क्रॉस ई का वाई कंपोनेंट। तो इसका मतलब है कि जो बी वाई है आपका दैट इज नथिंग बट माइनस वी ई जेड, सो वन अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस वी ई जेड। ओके दिस इज नथिंग बट दिस इज वन अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज माइनस, तो ये क्या है v क्रॉस e का y कंपोनेंट एंड व्हाट इज बी जेड, वन अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उसमें आ जाएगा v ई वाई। सो ये बेसिकली क्या है, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये है v क्रॉस e का k कैप का कोफिशिएंट, मतलब v क्रॉस e का z कंपोनेंट, तो दिस इज v क्रॉस e का z कंपोनेंट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा y कंपोनेंट के बराबर है, z कंपोनेंट के बराबर है, सो जो b आ जाएगा वो नथिंग बट वन अपॉन सी स्क्वायर v क्रॉस e आ जाएगा।
ओके, इतना आ जाएगा, राइट। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ पे, सो व्हाट इज v, I have calculated e, right? So let's substitute this value. So 1 upon c square, वैसे तो एक रिजल्ट ये भी है, तो ये हो जाएगा vi cap, and what is e? e आपके पास है 1 upon 4 pi epsilon naught, and that is your q, q, 1 second, sorry. So this is 1 minus v square upon c square divided by 1 minus v square upon c square sin square theta, जो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, 3/2, एंड वेक्टर r अपन r क्यूब या वेक्टर r कैप अपन r स्क्वायर, राइट। ओके, सो इतना आ जाएगा। सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो b आ जाएगा आपके पास v अपॉन c स्क्वायर q 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, इसमें क्या ही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और ये आ जाएगा आई कैप क्रॉस आर, और आर क्यूब भी चाहे तो यहाँ लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है आपके पास, राइट। ओके, सो व्हाट इज आई क्रॉस आर? आई क्रॉस आर इज नथिंग बट, सो आई क्रॉस आर, आर हो जाएगा आपके पास आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। तो आई क्रॉस निकालेंगे तो आई क्रॉस आई हो जाएगा, दैट इज 0, और आ जाएगा आर वाई, आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप। तो इसका मतलब इतना आ जाएगा, एंड व्हाट इज आर वाई? आर साइन थीटा के कैप, आर वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा। सब्सटीट्यूट करेंगे ये वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा v अपॉन सी स्क्वायर क्यू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3/2। ओके, एंड व्हाट इज दिस आई कैप क्रॉस आर? दैट इज आर साइन थीटा के कैप। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक पावर जो है ये वाली, ये पावर कैंसिल हो रही है, यहाँ बचेगा 2, तो इसको अगर हम लिखें तो यह आ जाएगा 1 अपॉन, सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? B इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QV साइन थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, and this is your 1 upon r square k कैप। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चार्ज था, यहाँ से इस पॉइंट पे निकाला तो के कैप के डायरेक्शन में आएगा, फिर आप यहाँ पे निकालोगे तो भी के कैप के डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे निकालोगे तो के कैप के डायरेक्शन में आएगा, मतलब आउटसाइड आएगा। लेकिन अगर नीचे निकालोगे तो इनसाइड आएगा, फिर यहाँ पे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे इनसाइड आएगा, इस पॉइंट पे निकालोगे इनसाइड। इसका मतलब ये बेसिकली क्या होगा, एक कर्ल बनाएगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे, सो सपोज आपके पास ये है, या उससे पहले इसको अगर हम लिखें, तो अगर हम जो स्पेशल केस लिए हैं कि चार्ज हमारा 2 डायमेंशन मूव कर रहा है, अगर इन जनरल लें तो बेसिकली आपके पास ये जो रिलेशन है QV साइन थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, एंड दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये बेसिकली होगा फाई कैप। क्या होगा ये? फाई कैप होगा, राइट। ओके, सो हमारे पास इतना आ जाएगा, और अगर हम इसको प्लॉट करें, सो यहाँ पे एक सी स्क्वायर गायब है, सो लेट्स सी वेयर वी हैव मिस्ड दैट। यस, यहाँ पे 1 अपॉन सी स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। सो यहाँ सी स्क्वायर होगा, और सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर होता है 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0, तो इसको अगर हम लिखेंगे, सो सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है ना, सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अगर लिखें, सो 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली सी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू 0 के बराबर। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है यहाँ पे सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू 0, क्या लिख सकते हैं, म्यू 0। ओके, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू 0, राइट। सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की जगह इतना हो गया, और ये आ गया आपके पास QV साइन थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर
1 माइनस बी स्क्वायर ओके, सो 1 अपॉन आर स्क्वायर 5 तो अगर हम फील्ड लाइन से ड्रॉ करें, सो सपोज आपके पास ये चार्ज है, इस तरीके से मूव कर रहा है, ओके, तो फील्ड लाइंस कैसे होगी आपके पास? फील्ड लाइंस आपके पास हो जाएंगी, तो लेट्स ड्रॉ दैट। फील्ड लाइंस हो जाएंगी इस तरीके से, ओके, इस तरीके से कर्ल बनाएंगी, और यहाँ पे आपके पास रहेगा इस तरीके से, एक तरफ से जाएंगी और एक तरफ से बाहर की तरफ आएंगी, ओके, इस तरीके से, है ना, ए एंड इस तरीके से फील्ड लाइंस रहेंगी, और इसके बाद ये आएगा आपके पास यहाँ पे, बेसिकली ये कर्ल बनाएंगी। फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाएंगी? कर्ल बनाएंगी, एक तरफ से जाएंगी और एक तरफ से बाहर की तरफ आएंगी, ओके। So this is all about electric field and magnetic field due to a uniformly moving charge particle with velocity v and having charge q.